नमस्कार साथियों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बचपन में जब आप मैथ भाग सीख रहे होंगे तो आपने एक संख्या का भाग जरूर देखा होगा और वो है 22 से 7 का भाग। यानी 22 को जब हम 7 से भाग देते थे और पूर्णतः मतलब डेसिमल के बाद जब आपने देखा होगा तो जो परिणाम हमारा आता था वो ऐसे आता था कि 3.142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन। इसको अभी भी आप भाग करके देख सकते हैं। यानी जब भी हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्ण रूप से जो है सॉल्व नहीं होता है। और जब भिन्न की भाषा में इसको हम बात करें तो दो तरीके की भिन्न हमें समझाई गई थी, एक थी शांत भिन्न और दूसरी थी अशांत भिन्न। तो जो 22/7 है ये एक उदाहरण होता था अशांत भिन्न का, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसी को देखते हुए जो आज के विज्ञापन में बात करने वाला हूं, जब इसको मैंने देखा तो अनायास ही मुझे लगा कि क्यों ना इसको हम एक अशांत विज्ञापन का नाम दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप चलेंगे इसको, आप पूरे विज्ञापन को देखेंगे तो आप स्वयं इसका डिसीजन लेंगे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि मेरा मकसद किसी संस्था की आलोचना करना नहीं है, लेकिन जब मैं आप में से जो अभ्यर्थी आवेदन करते लगातार एक एक विज्ञापन के लिए पैनी नज़र बना के रखते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से आवेदन हो जाए और उनको सिलेक्शन मिल जाए, उस कंडीशन में अगर इस तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं तो एक अभ्यर्थी के रूप में निराशा अवश्य होती है। बाकी ये विज्ञापन है या अजूबा, ये मैं भी सोचने में मजबूर हूँ और चलिए आपको भी इसको दिखा लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने अभी तक आवेदन जरूर कर दिया होगा और अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो 4-5 दिन का आपके पास समय, यानी 5 सितंबर शायद इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो आप चाहें तो आवेदन कर सकते हो और आपको आवेदन करना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आप आवेदन करेंगे नहीं तो आपका सपना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो कैसे पूरा होगा। हालांकि एक मैं युक्ति और मैंने देखा था किसी फेसबुक ग्रुप में, एक अच्छा सा कमेंट था कि प्रतियोगी परीक्षा क्या है, कैसा चक्रव्यूह है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो पे। ये देख लीजिए, मैंने किसी ग्रुप में ही देखा था, हालांकि मेरा नहीं है, लेकिन कितनी ये लाइनें सत्य हैं। एक अभ्यर्थी के रूप में आप देखिए कि सरकारी नौकरी की दौड़ में शामिल होना चक्रव्यूह में शामिल होने जैसा है। इस चक्रव्यूह में अगर आप एक बार एंट्री हो जाते तो आपको जीत के ही निकलना है, और अगर आप जीत के नहीं निकलते हैं तो ये स्थिति हमारे लिए काफ़ी दयनीय हो जाती है। तो अब चलिए विज्ञापन देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग विज्ञापन में आ चुके हैं और विज्ञापन का जो कोरिजेंडम है ये आप देख लीजिए। कोरिजेंडम जारी किया गया है जब कोई सुधार होता है या विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उसके लिए। और जो ये विज्ञापन है कि विज्ञापन संख्या पे अगर आप नज़र डालें, 1/2021, 2/2021, फिर 3/2021, फिर 4/2021। अब सोचने वाली बात है कि ये, हालांकि मुझे अभी जानकारी इसकी नहीं कि एक ही विज्ञापन को 4 बार रीएडवर्टाइजमेंट किया गया है सुधार कर करके, या ये 4 विज्ञापन अलग अलग जारी किए गए थे। ये थोड़ा सोचने वाला है। हालांकि इस पीडीएफ में वो चारों विज्ञापन लगे हुए हैं तो अभी हम इन्हीं को मान के चलते हैं कि 4 अलग अलग विज्ञापन भी हो सकते हैं। हालांकि अगर जब हम एक विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो दूसरा विज्ञापन जारी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये तो खैर जो संस्था होगी वही जानती होगी अच्छे तरीके से। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके संदर्भ में मुझे कोई पूर्णतः जानकारी नहीं। मैं तो एक अभ्यर्थी के रूप में इस तरह के विज्ञापन की मैं बात करना चाहता हूँ कि वाकई इस तरह के विज्ञापन को अजूबा ना कहा जाए तो क्यों ना कहा जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इस विज्ञापन का कोरिजेंडम जारी किया जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं रीएडवर्टाइज किया गया, इसी तरीके से 2021 में 30 अक्टूबर को, फिर 2005 में दिसंबर में, लगभग 1 साल बाद जारी किया जाता है कोरिजेंडम। अगेन 2024 में इसका कोरिजेंडम जारी किया जाता है और एक बार अभी आप फिर से इसका कोरिजेंडम जारी कर दिया गया है। कोरिजेंडम यानी रीएडवर्टाइज, यानी यही 4 विज्ञापन 2021 से ये विज्ञापन की ट्रेंड चलना स्टार्ट हुई थी। 2025 सितंबर में हम लोग पहुंच ही गए हैं एक तरीके से। ठीक है, 2-3 महीने में जब तक ये विज्ञापन प्रक्रिया पूरी होगी ये भी निकल जाने वाला है और अभी तक ये विज्ञापन जो है अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया है। और आगे भी अगर 1-2 बार यही प्रक्रिया हो गई तो पता नहीं आप में से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कितने लोग तो उम्मीद ही छोड़ के बैठ जाएंगे, तो खैर समय बताएगा। अब ये विज्ञापन देख लीजिए। देखिए, अगर इस पीडीएफ को आप देख रहे हैं तो आप गलती मत कीजिए, केवल एक विज्ञापन नहीं, इसमें 4 विज्ञापन अटैच है। तो मान लीजिए आपको कहीं विज्ञापन दिखा और आपने केवल पहली टेबल देख के छोड़ दी हो तो ये गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पद में विज्ञापन इसकी बाद वाली पीडीएफ में हो। तो पहला ये विज्ञापन आप देख लीजिए क्या है, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ये साफ साफ लिखा हुआ है 1/2021 रिवाइज्ड, क्लियर। और ये पूरा विज्ञापन है। अब चूंकि 4 विज्ञापन मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप सब्जेक्ट एक बार जल्दी से देख लीजिए, पद आप देखते जाइएगा साइड में। अनुप्रयोग भौतिकी, अनुजन
अनुप्रयुक्त रसायन एससी में एक पद है, इंस्टॉलेशन में एक पद अनरिजर्व और एक ओबीसी के लिए है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओबीसी एक पद अनरिजर्व और एससी कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन में एक एक पद है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पद अनरिजर्व एक ओबीसी के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए एक पद है। पशु विज्ञान में, प्राचीन इतिहास और संस्कृत में ओबीसी एक पद है। फार्मेसी में अनरिजर्व और ओबीसी एक पद है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एससी एक पद है। अनरिजर्व लॉ एक पद है। एक पद बीएड एमएड में है और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पद है अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान में। ये विज्ञापन 1/2021 हो गया। अगेन विज्ञापन 2/2021 अगेन ये देखिए री एडवर्टाइजमेंट किया गया। विज्ञापन नंबर आप ये देख लीजिए, ये सबसे ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है और यहाँ पर पद तो सही है लेकिन यहाँ पदों की संख्या थोड़ा, जैसे कि आप देखिए पहले जो अनुप्रयुक्त भौतिकी था उसमें ओबीसी में एक पद था, पहले अनरिजर्व में एक पद था, अब दूसरे विज्ञापन में ओबीसी में एक पद आ गया। ठीक है, अब एक साथ जारी किया गया, यानी हम तो यही मान के चलेंगे ना कि अनरिजर्व में भी एक पद है और ओबीसी में भी एक पद है। अगर सुधार किया गया होता तो सुधार कर दिया होता। अगर ये एक के बाद दूसरा उसमें सुधार है तो एक काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। तो बड़ा डाउटफुल है कि ये एक ही विज्ञापन या अलग अलग विज्ञापन थे, लेकिन अभी चूंकि चारों एक साथ हैं तो हम इन चारों को अलग अलग ही मान के चलेंगे और ये मान के चलेंगे कि जैसे कि आपकी अनुप्रयुक्त भौतिकी है तो ऊपर एक अनरिजर्व का पद था, तो बाद में जो विज्ञापन आया उसमें ओबीसी का भी एक पद आ गया। ठीक है, ये अभी तक तो मैं यही समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मेरी समझ में थोड़ी कम हो, लेकिन अभी तक और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जो आप सभी अभ्यर्थी आप लोग भी यही समझ पाएंगे। तो अनुप्रयुक्त भौतिकी में यहाँ पर एक ओबीसी पद आ गया और अनुप्रयुक्त रसायन में एससी एक, इसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में एक एक पद तीनों में आ गया, यानी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी में। एंड इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में अगेन अनरिजर्व ओबीसी और एससी में एक एक पद। एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी में एक एक पद। पशु विज्ञान में अनरिजर्व और ओबीसी क्रमशः एक एक पद, ओबीसी में एक पद है प्राचीन इतिहास और संस्कृत। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 पद हैं अनरिजर्व एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड लॉ में एक पद है एससी कैंडिडेट के लिए। एंड बीएड में एमएड के लिए अनरिजर्व 1, 2 ओबीसी और 2 एससी पद। एक फिजिकल एजुकेशन में एक पद अनरिजर्व। तो ये दूसरा विज्ञापन हो गया। अगेन अब फिर से विज्ञापन नंबर 3 2021 है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अमूमन क्या होता है कि हम लोग देखते हैं विज्ञापन सबसे पहले पेज में जाते हैं, देखते हैं कि पद कितने पद देखा, हमारे विषय पद नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये मत कीजिएगा, इसमें 4 विज्ञापन है, ध्यान से देख लीजिए। तीसरे में फिर अगेन अनुप्रयुक्त गणित में अनरिजर्व 2 और एससी एक पद। अनुप्रयुक्त भौतिकी ओबीसी और एससी का एक पद है, ओबीसी में एक पद है। अनुप्रयुक्त रसायन में इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 पद हैं, अनरिजर्व 1 ओबीसी और एससी के लिए 2 पद। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में एक पद अनरिजर्व और एक एससी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अनरिजर्व एक पद, ईडब्ल्यूएस एक पद, ओबीसी 2 और एससी एक पद। एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पद अनरिजर्व और एक पद आपका जो है एससी कैंडिडेट के लिए। एनिमल साइंस पशु विज्ञान में ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक पद है। एंड फार्मेसी में अनरिजर्व और एससी एक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रमशः एक एक पद है यहाँ पर। लॉ में 2 पद हैं अनरिजर्व। एंड व्यवसायिक प्रशासन में एक पद ओबीसी और एक एससी के लिए। बीएड एमएड में 2 अनरिजर्व और एक एससी के लिए। अनुप्रयुक्त अंग्रेजी में एक पद अनरिजर्व, एक आपका जो है ओबीसी के लिए और एक एससी के लिए और एक एफएफ कैटेगरी के लिए। एफएफ क्या है वो लास्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अप्लाइड साइंस सोशल साइंस में ओबीसी 1, एससी 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए एक पद, जबकि फिजिकल एजुकेशन में अनरिजर्व 1 और ओबीसी 2 पद। तो विज्ञापन 3 हो गया, अभी भी आगे और बढ़िया। विज्ञापन 3 नहीं, विज्ञापन 4 है। तो इसको आप जब देखिएगा तो मैंने बता दिया ना, पूरा देखिएगा, पहला पेज छोड़ के अगर आपने विज्ञापन देखा होगा तो आप आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, और जो चौथा है इसमें लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पद हैं। टोटल 4 पद हैं, जिनमें से 3 पद अनरिजर्व और एक एससी कैंडिडेट के लिए। क्लियर? और वैसे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस का 19 अगस्त 2025 दिया हुआ है और फीस यहाँ पर जो दी गई है 1000 रुपये दी गई है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और 1500 रुपये फीस इसमें है। और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं, मीन्स ये विज्ञापन एक तरीके से क्लोज हो चुका, मान के चलें। इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग।
देखिए पहले इसकी डेट नहीं बदली, इसको आप देख लीजिए। यहाँ दिया गया कि ये 4 विज्ञापन है और इसमें जो सुधार किया गया समय समय पर, और इस तरीके से यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया। आप उसमें मत जाइएगा, वहाँ तो 29/8 दिया गया, लेकिन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन एंड अपडेशन ऑफ ऑलरेडी अप्लाइड एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड इज एक्सटेंडेड अप टू 5/9/2025 फॉर डिटेल्स विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.mipru.ac.in। तो इस डेट को आप फाइनल मान लेंगे, यानी अभी आप जो है 5 सितंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया। हालांकि आगे चल के विज्ञापन में जो डेट लिखी है उसको आपको निगलेक्ट करना है, ध्यान नहीं देना। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 29/8/2025, तो इस डेट को आपको ध्यान नहीं देना। कॉलेजेंडम में जो डेट है वो ध्यान देना। आप पोर्टल में जाए, पोर्टल में जाके आप कर सकते हैं। एंड डिटेल आप यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी वगैरह सेम होती है। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा तो बताया जाएगा। एंड तो ये 4 विज्ञापन है दोस्तों। तो अब इनको देख के हम अपने उसी पे आज वापस लौट आते हैं, ठीक है, कि जो मैंने लिखा है ये शांत विज्ञापन या शांत, इतने बार एजेंडा में आ चुका है, ढेर री एडवर्टाइजमेंट इसको किया गया, तो क्या इस बार ये विज्ञापन पूरा हो जाएगा या इसमें एक प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। आपको क्या लगता है कि क्या इस विज्ञापन में भविष्य में इसका ये फिर से री एडवर्टाइज होगा या इससे पूरा हो जाएगा? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने आवेदन किया है नहीं किया है ये भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको आवेदन करना चाहिए इस तरह के विज्ञापन में या नहीं, इसको भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के विज्ञापन को विज्ञापन कहें या जुआ, इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि देखिए बात एक विज्ञापन की नहीं होती, बात होती है उन अभ्यर्थियों की जो लगातार दिन रात एक करते हैं, सपने सजोते हैं, कंपटीशन को बीट करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, दिन रात मेहनत करके नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, PhD करते हैं और इतने हाई एजुकेशन ले करके उसके बाद वो कंपटीशन की रेस में आते हैं कि हम किसी तरीके से जो हम अपने सपने हैं वो इस जीवन में हम पूरा कर पाएँ। इसके लिए एक अनवरत प्रक्रिया स्टार्ट होती है, विज्ञापनों की खोज करना, उनमें आवेदन करना, उनके हार्ड कॉपी वहाँ तक पहुँचाना, फीस की व्यवस्था करना, फिर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना, इंटरव्यू की तैयारी करना, इंटरव्यू देने जाना। लेकिन इस लंबे प्रक्रिया में अगर पूरा समय केवल आवेदन लेने में ही बार बार लग जाए और एक ही विज्ञापन लगातार अगर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि एक तो ये कंपटीशन बढ़ाता है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो अभ्यर्थी उनके माइंड में एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप करता है और उनको जो है एक तरीके से परेशानी की ओर अग्रसारित करता है। वैसे दोस्तों मेरा मकसद कोई आपको डिमोरलाइज करना नहीं था, लेकिन हाँ इस तरह के विज्ञापन से निराशा ज़रूर होती है, लेकिन आवेदन तो हमको करना ही करना है, क्योंकि अगर हम आवेदन नहीं करेंगे तो हम सफल कैसे हो पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको आप चाहते हैं कि सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 95065438 पर इस तरह की जानकारी जो है या विज्ञापनों को आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।